ठीक है। तो बेटा आपकी ट्रिक क्या रहेगी? ठीक है, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स की ट्रिक है बेटा, और हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जितने भी हॉर्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसके लिए आपकी ट्रिक है। क्या है बेटा? अब पतली गर्लफ्रेंड पाओ। ठीक है, ये आपकी ट्रिक रहेगी, सारे हॉर्मोन्स इस पे कवर हो जाएंगे। ए फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, पी फॉर प्रोलैक्टिन, ए फॉर एसीटीएच, टी फॉर टीएसएच, एल फॉर एलएच, आई फॉर आईएसएच, जी फॉर जीएच, एफ फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पी फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ए फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये एसीटीएच क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है आईसी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच है बेटा, ये इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलो अब सुनो, ये आपकी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है ना। तो याद करने बहुत ही सिंपल ये तरीका है बेटा, याद कर लेना। अब पतली गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तो भाई ए ही होगी, सबसे पहले ये याद रखना, इंटीरियर पिट्यूटरी के लिए है। गर्लफ्रेंड कितनी होगी? एक ही होगी भाई। और किसी की तीन चार भी है क्या? है ना, कोई कोई तीन चार तो नहीं है किसी की। तो बेटा पिटोगे किस दिन, है ना, कर्रा पिटोगे। चलो अब सुनो, अब ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये इससे याद रखना। और जीएफ क्या है बेटा? ये ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये अपन ने जो है सारे के सारे हार्मोन जो थे, मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, है ना। तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म में हार्मोन्स तो होंगे। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए जीएच, ठीक है, प्रोलैक्टिन के लिए पीआर लिख दिया, पीआरएल प्रोलैक्टिन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग के लिए टीएसएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक एसीटीएच। अब अपन एक एक करके इन सारे हार्मोन्स को पढ़ेंगे। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, और ये हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। ठीक है, आप, ठीक है, एक हार्मोन इसमें और ऐड कर देना, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बस वो एक और हार्मोन आप ऐड कर देना। सेवंथ क्या होगा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है? आईसीएसएच। ठीक है, तो ये आप ऐड कर लेना, और बाकी आपके पूरे हार्मोन्स हो गए इसके अंदर। चलो भाई अब सुनो, एक एक करके पढ़ेंगे अपन, ग्रोथ हार्मोन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है एक एक करके पढ़ेंगे अपन। चलो, ये सारे की सारी एक बात बता चुका हूं मैं, ये सारे के सारे हार्मोन कैसे हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं बेटा। कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुनो, ट्रिक मिल गई। अब अपन नी टेम्स के क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। अब देखो भाई सुनो, पहले ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है क्या कराता है, कैसे कराता है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। देखो, ग्रोथ हार्मोन जो है ना बेटा, ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? ग्रोथ कराता है बेटा। क्या कराता है? ग्रोथ कराता है। किसके लिए? क्या, कैसे ग्रोथ कराता है बेटा? ये बोन डेवलपमेंट कराता है, बोन की साइज बढ़ाता है ये। ठीक है, बोन साइज, बोन लेंथ इंक्रीज कराता है ये। ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? बोन की लेंथ इंक्रीज कराता है, बोन लेंथ इंक्रीजेस। अब जब बोन की लेंथ इंक्रीज होगी, बोन पहले इतनी है तो बेटा छोटा रहेगा आदमी। ठीक है, और बेटा जिसकी बड़ी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, जिसकी बड़ी लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? जिसकी बोन बड़ी हो जाएगी, देखो इसकी इसकी वाली बोन कितनी लंबी है ना। तो ये बहुत लंबी बोन है इसकी, इसकी देखो छोटी सी यही बोन है। ठीक है, ये वाली फीमर की बात बोल रहा हूँ मैं। तो ये बोन इसकी कितनी लंबी है, ये वाली इसकी कितनी छोटी है। तो बेटा किसने कराई है इतनी ज्यादा ग्रोथ? ग्रोथ हार्मोन ने। किसने? ये ग्रोथ हार्मोन ने इसको बढ़ाया बेटा। ठीक है, साइज को बढ़ाया। तो ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? ग्रोथ कराता है, बोन की ग्रोथ कराता है। ठीक है, बॉडी ग्रोथ कराता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोन की ग्रोथ कराए, पूरी बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। कैसे बॉडी की ग्रोथ करवाएगा बेटा? पूरा ये आप छोटे से बड़े किसकी वजह से होते हो? इस हार्मोन की वजह से ही तो होते हो। जैसे अपन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट फैट, कार्बोहाइड्रेट फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन
इनका क्या कराएगा, मेटाबॉलिज्म कराएगा। क्या कराएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का क्या कराएगा, मेटाबॉलिज्म कराएगा। यानी इनको जमा करवाएगा। इनको क्या करवाएगा, इनको इनका मेटाबॉलिज्म करवाएगा, इनको जमा करवाएगा। इनको हमारी बॉडी में इकट्ठा करवाएगा, फैट का डिपोजिशन करवाएगा, मेटाबॉलिज्म या फिर डिपोजिशन कह लो, ये डिपोजिशन करवाएगा। क्या कराएगा, डिपोजिशन कराएगा बेटा। क्या कराएगा, डिपोजिशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। ठीक है, क्या कराएगा, डिपोजिशन कराएगा। ठीक है, अब सुनो, और क्या करवाएगा बेटा, ये सेल का नंबर बढ़वाएगा। सेल नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, क्या करवाएगा, सेल का नंबर जो है, हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, उनके नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सेल नंबर इंक्रीजेस। और क्या होगा, बोन लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, ये सारा करवाएगा। इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ होगी डेवलपमेंट की। ठीक है, अपन की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हो जाए, ये वाला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है बेटा सोमेटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है बेटा, सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, क्या नाम है, सोमेटोट्रोपिन। अगर मान लो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो, क्या रिलीज हो बेटा, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, गिंगेंटिज्म। क्या होगा बेटा, गिंगेंटिज्म। ठीक है, या तो इसमें क्या होगा, देखो। ठीक है, ये क्या देखो, ये देख रहे हो, ये आदमी कितना बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी ओवर, ये ग्रोथ हार्मोन का ओवर सीक्रीशन हो गया। यानी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है इसकी बॉडी में। क्या रिलीज हो रहा है बेटा, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या रिलीज हो रहा है बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी ग्रोथ हार्मोन जो है, इसकी वजह से इसकी जो है, आप इसकी लेग्स देखोगे, ठीक है, पैर देखोगे और हाथ देखोगे तो बहुत लंबे लंबे हाथ है बेटा। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में? जबकि हम इसे देखें, अगर मान लो कम सीक्रेट हो ग्रोथ हार्मोन, क्या हो बेटा, कम सीक्रेट हो, यहाँ से बहुत कम अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन निकले, यहाँ से क्या हो, बहुत कम अमाउंट में निकले, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, तो बेटा वो इतना कम अमाउंट में कि पहुंच ही नहीं पा रहा, हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पा रहा, या वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा बेटा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और जो है ड्वार्फ हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, ड्वार्फ हो जाएगा आदमी। और आपने वो देखा भी होगा, इसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। बेटा जरूरी नहीं है कि ड्वार्फिज्म जो है हार्मोन की वजह से ही आए, क्योंकि बेटा आप जानते हो बेटा, जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं। जो जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं कि ड्वार्फिज्म आए, जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे जेनेटिक रीजन सर, बहुत सारे जेनेटिक, जैसे अगर मान लो किसी के पेरेंट जो है वो ड्वार्फ है, तो बेटा बच्चे भी जो होंगे ड्वार्फ ही होंगे, ड्यू टू जेनेटिक रीजंस। काफी चांसेस है कि बच्चे भी क्या होंगे, ड्वार्फ ही पैदा होंगे। ठीक है, तो ड्यू टू जेनेटिक रीजंस है ये। ठीक है, और लेकिन अगर कोई पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से ऐसा हो रहा है, या किसी हार्मोन की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसे कहेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन कम बना रही है, और उसकी वजह से ड्वार्फिज्म आ रहा है अगर, तो इसे कहेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। आ गई बात समझ में? और ज्यादा रिलीज हो रहा है तो इसे कहेंगे पिट्यूटरी गिंगेंटिज्म। क्या कहेंगे, पिट्यूटरी गिंगेंटिज्म। आ गई बात समझ में? तो ये बेटा, ये आदमी जो है 8 फीट 1 इंच लंबा है। ठीक है, नाम है इसका सुल्तान कोसेन। और इसका ही पिंग पोंग जो है, पिंग पिंग जो है, ये बहुत छोटा है, अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये जो है सबसे छोटे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गिंगेंटिज्म और ड्वार्फिज्म, ओवर सीक्रीशन में हो तो ज्यादा हो तो गिंगेंटिज्म, हाइपो सीक्रीशन हो यानी कम सीक्रीशन हो, कम सीक्रीट हो। हाइपो यानी कम, हाइपो यानी बेटा कम, अगर कम सीक्रेट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन तो उसे क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम क्या है, स्टंटेड ग्रोथ। क्या कहते हैं भाई, बहुत ज्यादा स्टंट रह गया, छोटा रह गया, बौना रह गया, बौना। क्या रह गया बेटा, बौना रह गया, स्टंटेड ग्रोथ कहेंगे। आ गई बात समझ में बेटा, आ गई, सबको आ गई, जितने भी स्टूडेंट सबको आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक्रोमेगेली जो है बेटा, ये कब होगी, अडल्ट अडल्ट में। एक्रोमेगेली किस में होगी, अडल्ट में। ठीक है, जब अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो होगी एक्रोमेगेली। और है ना, क्या बोला मैंने, ये ड्वार्फिज्म और गिंगेटिज्म ये किस में होगी, जो बच्चा है चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है, ये भी बच्चा है अभी, है ना, चाइल्डहुड स्टेज में अगर ज्यादा हो रही है, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है,
चाइल्डहुड स्टेज में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो होगी गिंगेटिज्म एंड ड्वार्फिज्म। और अगर अगर एडल्टहुड स्टेज है, आदमी बड़ा हो चुका है, बड़ा आदमी हो चुका है, अब जो है ग्रोथ हार्मोन पगला गया, पिट्यूटरी पगला गया, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये इसमें, ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? एक्रोमेगेली कहेंगे। कब? अडल्ट स्टेज में, ठीक है, या फिर मिडिल स्टेज में। इसके इसमें क्या होगा, समझ लो बेटा, पूरा गोरिल्ला जैसा हो जाएगा, बस खत्म किस्सा। सीधा कैसा हो जाएगा? गोरिल्ला जैसा हो जाएगा। आप ये वाली बात ध्यान रख लेना, एक्रोमेगेली यानी गोरिल्ला जैसा, बस आपका काम हो जाएगा। कैसे? बेटा ये जबड़ा बड़ा हो जाएगा, देखो इसका चिन्ह कितना बड़ा हो गया, देखो चिन्ह बड़ा हो गया। हाइट नहीं बड़ी होगी ज्यादा, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होगी। गोरिल्ला की हाइट बड़ी होती है क्या? गोरिल्ला की हाइट बड़ी नहीं होती। गोरिल्ला का ये जो जबड़ा होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। तो एक्रोमेगेली में भी कुछ ऐसा ही होगा कि डिसफिगरमेंट हो जाएगा फेस का, गोरिल्ला जैसे जबड़ा हो जाएगा। देख रहे हो, गोरिल्ला जैसा जबड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसा जबड़ा जो होता है गोरिल्लाओं का होता है, बड़ा निकल जाता है, ऐसे आगे निकल जाता है ना। और दूसरा क्या होगा, गोरिल्ला के हाथ पैर बड़े बड़े होते हैं। आ रही बात समझ में? गोरिल्ला होता हाइट में छोटा है, गोरिल्ला होता हाइट में छोटा है, लेकिन उसके हाथ पैर बड़े बड़े हो जाते हैं। उसके हाथ पैर क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे, है ना। तो ऐसे ऐसे चलता है वो, ठीक है, हाथ ज्यादा बड़े हैं, है ना। तो ज्यादा हाथ बड़े हो जाएंगे और जबड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हाइट उतनी की उतनी रहेगी, हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हाइट बेटा बचपन में ही बढ़ जाती है, 22 साल तक बढ़ जाती है, 22-25 साल तक, 20 साल तक बढ़ जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है हाइट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, चाहे पिट्यूटरी हार्मोन निकले चाहे नहीं निकले, है ना। लेकिन उसका जबड़ा बाहर निकल आएगा और हाथ बड़े हो जाएंगे। तो ये डिसफिगरमेंट हो जाएगी बॉडी की और फेस की, बॉडी की और फेस की क्या हो जाएगी? डिसफिगरमेंट हो जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बेटा ये जो है इससे प्री मैच्योर डेथ भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्री मैच्योर डेथ भी हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। आप एक्रोमेगेली को पहचान नहीं सकते, इसको आप डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत पहचानना। आ रही बात समझ में? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, नॉर्मल लग रही है ये लड़की, थोड़ा सी तो जबड़ा बाहर है, नॉर्मल लग रही है ये लड़की, कुछ हुआ ही नहीं। बचपन में आप कैसे पहचान लोगे? बचपन में ये होगा ही नहीं कुछ। इसका डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन भी बहुत कम पॉसिबल है इसका। तो ये बात ध्यान रखना कि क्योंकि ज्यादा छोटा सा जरा से जबड़ा भरा हुआ, बड़ा हुआ, तो अपन उसको ठीक है नॉर्मल मानते हैं, भाई हो सकता है जेनेटिक हो, ऐसा मान करके उसे ज्यादा डिटेक्ट नहीं करते, ज्यादा उसके सिम्टम्स को। लेकिन जब ये ज्यादा विशाल रूप धारण कर लेता है, ठीक है, जब इससे कुछ बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है, फिर समझ में आता है भाई साहब ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसके इतने बड़े हाथ हो चुके हैं, पूरे लटक रहा है, तो इसके हाथ जो है पैरों तक, पैरों पैरों की अंगूठों को छू रहे हैं, इतने बड़े तो हाथ हो चुके हैं इसके। तब समझ में आता है भाई साहब ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, अब ये कोई हार्मोनल बीमारी होगी ये, है ना। तो क्योंकि जीन्स में तो नहीं है ऐसा, है ना, क्योंकि पेरेंट्स में तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये बात समझ में रखना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रोथ हार्मोन कंप्लीट हो गया बेटा आपका, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन डेवलपमेंट कराता है, बस इतना याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? डेवलपमेंट कराता है, पूरी की पूरी बॉडी की डेवलपमेंट कराता है, ग्रोथ कराता है, ठीक है। चलो अब सुनो, एक बात और सुनो बेटा, अब पढ़ रहे हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, पी आर एल, क्या? प्रोलैक्टिन बेटा, प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है ये क्या करवाता है? ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये एल्वुलाए है, ये क्या है? ये एल्वुलाए है। इन एल्वुलाए में क्या कराता है? इन एल्वुलाए में मिल्क प्रोडक्शन करवाता है बेटा। क्या करवाता है? मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन, या मिल्क का प्रोडक्शन इसमें बढ़वा देता है बेटा। चलो भैया मिल्क बनवाओ ज्यादा से ज्यादा, है ना। ये इनमें बनता है बेटा मिल्क। मिल्क कहाँ पर बनता है? एल्वोलाई में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल व्यूलाई, ठीक है, एल्वोलाई। एक बेटा एल्वोलाई मैंने बताया था, एक एल्वोलाई लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे इसके बाद, तो मैं बताऊंगा कि एल्वोलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो एल्वोलाई अलग होते हैं, वो हवा स्टोर करते हैं, जबकि ये जो एल्वोलाई है ये मिल्क को बनाते भी हैं और मिल्क को स्टोर भी करते हैं। आगे बात समझ में? ये है बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये वो बनवाता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, किसमें? मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड्स में ग्रोथ भी होगी बेटा, मेमोरी ग्लैंड की साइज की ग्रोथ भी होगी, साइज भी बढ़ जाएगा बेटा। साइज भी क्या होगा मेमोरी ग्लैंड का? बढ़ जाएगा बेटा। ये जो ब्रेस्ट है इसका साइज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पर होगा? एल्वुलाई में चालू हो जाएगा, एल्वुलाई में
इंक्रीजेस, ठीक है, एलोलाई में बढ़ जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। ये है बेटा प्रोलैक्टिन ग्लैंड, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, ये बात तो हो गया आपका। अब अपन पढ़ रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में पढ़ा चुका हूँ थायराइड के बारे में आपको, है ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेगा। ये सारे कौन सी पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये जितने भी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे के सारे कहाँ से निकलेंगे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो हार्मोन निकलेंगे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। चलो अब इस बात को ध्यान रखना, है ना। और बेटा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो यहाँ पर कौन सा हार्मोन बनाएगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, और थायराइड ग्लैंड क्या बनाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा। कौन सा हार्मोन बनाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर थायरोक्सिन हार्मोन काम करेगा अपना, थायरोक्सिन हार्मोन, ये मैं इसको एक्सप्लेन पहले कर भी चुका हूं मैं, है ना। तो ये कौन सा हार्मोन बनेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। फिर थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये बहुत जरूरी होता है बॉडी ग्रोथ वगैरह के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए बहुत ज्यादा, बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं बेटा इससे पहले, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, इसकी अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो बताया था मैंने, गोइटर हो जाएगा, गोइटर, ठीक है ना, मुंह ये फूल जाएगा, गोइटर हो जाएगा, है ना, है ना। और या फिर कमी हो जाए तो एक और कहते हैं बेटा थायराइड हो गया, इसको कहते हैं ना थायराइड हो गया है। तो जब थायराइड हो गया मतलब क्या, वो बता रहे हैं कि भैया ये कमी हो गई है थायरोक्सिन हार्मोन की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब सुनो, ये बात हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड से क्या निकलवाता है, हार्मोन निकलवाता है। कौन सा हार्मोन निकलवाता है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। यानी बात समझे तुम एक, कि ये एक हार्मोन है, टीएसएच क्या है, टीएसएच एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है, ठीक है। और वो दूसरा हार्मोन निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, दूसरा हार्मोन निकलवा रहा है, थायरोक्सिन, वो भी एक हार्मोन है, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को निकलवा रहा है, सीधी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी, ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ए ए सी टी एच, ए सी टी एच, समझ में आ गई, ए सी टी एच नाम है इसका, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको क्या लिख देते हैं, बीच बीच के वर्ड उठा लेते हैं, ए सी टी एच, ए सी, एड्रीनो कॉर्टिको, नाम से समझ में आ रहा है, कॉर्टिको, कॉर्टिको यानी बेटा कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स याद आ रहा है कुछ, कॉर्टिकॉइड्स के बारे में बताया था मैंने आपको, कॉर्टिकॉइड्स कहाँ से निकलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। चलो अब सुनो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेनली ये कॉर्टिकॉइड्स जो है वो निकलवाने में मदद करता है, ठीक है। कौन से, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स कहाँ से निकलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलेंगे, कॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल, सुनो, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सबसे पहले से एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन सा हार्मोन जाएगा, एसीटीएच, कौन सा हार्मोन जाएगा, एसीटीएच, एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाने के बाद, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाने के बाद ये एक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन निकालेगा, कॉर्टिकॉइड्स निकालेगा। कौन से हार्मोन निकालेगा, कॉर्टिकॉइड्स निकालेगा, ये कॉर्टिकॉइड्स रिलीज्ड। आ गई बात समझ में, कौन से हार्मोन निकल जाएंगे, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज हो जाएंगे बेटा, आ गई बात समझ में। चलो अब सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मेनली कौन सा कॉर्टिकॉइड हार्मोन, बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वैसे कॉर्टिकॉइड अपन ने बहुत सारे पढ़े हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, अपन ने वो पढ़े, लेकिन मेनली कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलवाने में हेल्प करेगा, कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। आ गई बात समझ में, ये किस किस को बात समझ में आ गई, चैट पर बताओ। अब बेटा अपन पढ़ेंगे एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, इस बात को समझना, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे, क्या करे, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे। मैंने आपको बताया था ये ओवरी है बेटा, ये क्या है, ओवरी, मैंने आपको बताया था ये ओवरी है। और इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फॉलिकल होते हैं बेटा, क्या होते हैं, ये फॉलिकल होते हैं, ठीक है, इस ओवरी के अंदर। तो और इन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, कोई चैट पर बताओ, इन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था,
पिछले के पिछले टर्न बताया था। इन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एग होता है बेटा। क्या होता है, एग होता है बेटा। इन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एग होता है। ठीक है, तो ये फॉलिकल जो होंगे बेटा, ये जो फॉलिकल होंगे, जिन जो अंडे हैं, ये इन फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाता है, फॉलिकल की ग्रोथ कराता है, फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है एंड डेवलपमेंट करवाता है, लिखा हुआ होगा। ठीक है, स्टिमुलेट द stimulate the in female follicle stimulating hormone stimulate the growth and development of ovarian follicle। ठीक है, और क्या करवाएगा, ये तो कराएगा फीमेल में, और मेल में क्या बन करेगा, मेल में करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है बेटा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो मतलब ऐसे समझना, देखो ऐसे नाम से ही समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है नाम को। ठीक है, स्पर्म, स्पर्म यानी समझ में आ गया ना, स्पर्म जानते हो फीमेल मेल गैमीट होती है स्पर्म। और बेटा ओजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है कौन बेटा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कराता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। आ गई बात समझ में। और ये मेल में भी काम करता है और फीमेल में भी काम करता है। तो पूछा जा सकता है कि क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन हार्मोन मेल में होगा क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन मतलब होगा भी तो डेवलपमेंट नहीं कराएगा या बहुत कम अमाउंट में निकलेगा। लेकिन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, ये मेल में क्या करवाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन करवाएगा, और फीमेल में क्या करवाएगा, फीमेल में एग रिलीज करवाएगा, या कहोगे एग रिलीज नहीं कहोगे, ओवेरियन फॉलिकल ये डेवलप करवाएगा। एग डेवलप, ओवेरियन फॉलिकल डेवलप करवाएगा और एग डेवलप करवाएगा। क्या करवाएगा, एग डेवलप करवाएगा। सुनना एक बात, क्या बोल रहा हूं ढंग से, एग को डेवलप करवाएगा, फॉलिकल को डेवलप करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा कौन, एफएसएच। अब अंडे को रिलीज, ये अंडा है बेटा, यहां पर अंडा बैठा हुआ है फॉलिकल के अंदर, ये है फॉलिकल, ये है फॉलिकल, और फॉलिकल के अंदर ये है अंडा। अब अंडे को रिलीज कौन करवाएगा, रिलीज करवाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस पूरे फॉलिकल की डेवलपमेंट कौन कराएगा, देखो पहले छोटा फॉलिकल था, फिर और बड़ा हुआ फॉलिकल, फिर और बड़ा हुआ फॉलिकल, साथ साथ बेटा अंडा भी ग्रोथ कर रहा है साथ साथ। ठीक है, समझ रहे हो, पहले छोटा फॉलिकल बड़ा, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के फट गया। देखो यहाँ पर आके फॉलिकल जो है ये फट गया। और बेटा ये जो देख रहे हो ये गोल गोल, ये है अंडा बेटा, एग एग। तो बेटा अब कोई पूछे आपसे कि अंडा कौन रिलीज करवाएगा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडा कौन रिलीज करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहां से यहां तक ग्रोथ कौन करवाएगा, यहां से यहां तक जो है काम, वो है एफएसएच का। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, अच्छा रहेगा, है ना। तो यहां से यहां तक जो काम है बेटा, यहां से लेकर यहां तक मैच्योर करना, ठीक है, ये काम है एफएसएच का। क्या करवा रहा है, फॉलिकल को ग्रोथ करा रहा है, फॉलिकल ग्रोथ। ठीक है, और बेटा ये जो है अंडा रिलीज होने का, अंडा यहाँ पे रिलीज हो गया बेटा, ये वाला देखो, ये अंडा जो था यहाँ पे रिलीज हो गया। ये किसने करवाएगा, ये किसने करवाया यहाँ पर, ये करवाया एलएच ने। ये किसने करवाया यहाँ पर, एलएच ने करवाया ये काम। किसने करवाया, ये एलएच ने काम कराया, ये एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। ठीक है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाया, एग रिलीज करवाया। ये क्या रिलीज करवाया, एग को रिलीज करवाया। एग का दूसरा नाम बेटा ओवम, एग का दूसरा नाम क्या है, ओवम। ओवम को क्या कराया, रिलीज करवाया बेटा, क्या करवाया, रिलीज करवाया। आ गई बात समझ में, ये बात किस किस को समझ में आ गई, चैट पर बताते जाओ। चलो अब सुनो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन समझना। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, समझना इस बात को, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ये टेस्टिस है। सबसे पहले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस पे तो वर्क ही नहीं करता, पहले पहले फीमेल में देखो। फीमेल में क्या करवाएगा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फीमेल में क्या करवाएगा, अंडा रिलीज करवाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फीमेल में इट इंड्यूस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब, ठीक है सुनो, ओव्यू मतलब ओवा या एग, और एशन मतलब रिलीज। समझ में आ गया, ऐसे समझा करो, ऐसे याद किया करो। ओव्यू मतलब ओवा या फिर एग, और एशन मतलब रिलीज करना, निकालना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करता है कौन, ये उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो है, ये जो इसकी फटी हुई दीवार है, ये फटी हुई जो वॉल है, ठीक है, वो आगे जाके क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है
जिसका नाम क्या है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है, कॉर्पस। ये येलो कलर बॉडी कैसी, क्या नाम है इसका, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये बेटा ये क्या है, ये जो फटी हुई जो वॉल है, किसकी बेटा, फॉलिकल की। आगे जाके क्या बना रही है, आगे जाके एक स्ट्रक्चर बना रही है, आगे जाके क्या बना रही है, एक स्ट्रक्चर बना रही है, और बीच में खाली है। बीच में खाली है मतलब बीच में कोई अंडा नहीं है अब, क्योंकि बेटा दीवार से ही दोबारा, अब क्या हुआ, ये दीवार फट गया, फॉलिकल जो था ना, अब ये फॉलिकल बड़ा ग्रोथ ग्रोथ हो करके फट गया, फॉलिकल ग्रोथ कर करके क्या हो गया, फट गया। और फटने के बाद जो होगा, फिर मैंने आपको बताया था कि फटने के बाद क्या हुआ इसका, ये ट्वेल्थ में डिटेल में पढ़ोगे तुम, है ना, ये ट्वेल्थ में तुम डिटेल में पढ़ोगे कि इसमें ये जो फॉलिकल था, ये फॉलिकल जो था पहले फटा, और फटने के बाद दोबारा जो है अंडा रिलीज किया, समझ गए। पहले फॉलिकल ग्रो हुआ, पहले ऐसे समझो, पहले फॉलिकल ग्रो हुआ, 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 ग्रो होने के बाद किसने ग्रो करवाया, एफएसएच ने ग्रो करवाया। इसके अंदर क्या था, अंडा था, ये था अंडा, ये अंडा दिख रहा होगा, ठीक है, ये अंडा था। अब ये फट गया, किसने फाड़ा, एलएच ने फाड़ा, एलएच ने फाड़ा, अंडा, अंडे को रिलीज करवाया, अंडे को रिलीज कराया। अब अंडा नहीं है इसके अंदर, अब क्या करवाएगा एलएच, एलएच ने फड़वा दिया, अब एलएच जोड़ेगा उसको, जोड़ने के बाद एक येलो कलर की बॉडी बनाएगा, ये येलो कलर की बॉडी बनाएगा जिसका नाम होगा, ठीक है, ये जो फिर से जुड़ गए है ना। अब बीच में खाली है बेटा, बीच में खाली है, बीच में कुछ अंडा नहीं है, बीच में खाली है ना, बीच में खाली है। तो अब ये एक येलो कलर की बॉडी क्या बनाई उसने, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाई इसने, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये क्या करेगी, ये रिलीज करेगी, हॉर्मोन्स रिलीज करेगी। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करवा रही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, स्टार मार्क लगा देता हूँ, है ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये अब कोई पूछे कि फटवा कौन रहा है, ओव्यूलेशन करवा कौन रहा है, एलएच, फिर बोले उसको जुड़वा कौन रहा है या इसको मेंटेन कौन रख रहा है, तो मेंटेन भी कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रख रहा है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है, पहले फॉलिकल को फटवाया उसने, फिर उसको जुड़वाया, और अब मेंटेन रख रहा है एलएच। एलएच ने पहले फटवा दिया, उसके बाद उसको मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा है कि भैया तू अब मत फटियो, अब मत फटियो, अब तो तू हार्मोन रिलीज करते जा बस, अंडा तो तेरे पास है नहीं, अब तू हार्मोन रिलीज कर बस। हार्मोन कौन सा रिलीज कर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर। कौन सा हार्मोन रिलीज कर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, ये हाई लेवल में उसको और आगे से डीपली समझोगे, आपके लेवल तक, आपके लेवल पर ये बहुत है, ठीक है, बहुत है, बहुत, ठीक है। चलो, अब इसको ध्यान रखना, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। एक तो ये हो गया, और दूसरा बेटा, दूसरा एलएच ना कह करके, अब एलएच ये तो फीमेल में तो हो गया, अब एलएच को आप मेल में क्या कहोगे, एलएच ना कहकर, एलएच ना कहकर कहोगे आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। क्या कहोगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इंटरस्टिशियल सेल इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करवाता है, ये जो है मैंने बताया था आपको कि ये जो आईसीएसएच है, आईसीएसएच क्या कराता है, ये है ना, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है, एंड्रोजन रिलीज करवाता है। एंड्रोजन के मैंने आपको बताया था कि एंड्रोजन 4 तरीके का होता है, उसमें से मेन वाला एंड्रोजन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा ये क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन करवाता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है, सीक्रीट कराता है। क्या कराता है, सीक्रीट करवाता है, रिलीज करवाता है। ठीक है, अगली बात समझ में, कौन सा हार्मोन बेटा, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं मेल में, फीमेल में, उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को अपन क्या कहेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं कहेंगे मेल में, क्या कहेंगे, आईसीएसएच कहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन होंगे टेस्टिस पे जाएंगे, और टेस्टिस में क्या रिलीज करवाएंगे, टेस्टिस में रिलीज करवाएंगे। देखो, ये आया आईसीएसएच, आईसीएसएच आया, आईसीएसएच जो है आकर के कहां पर, टेस्टिस पे, टेस्टिस पे आकर के, और टेस्टिस में क्या करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा,
ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो है टेस्टिस में सेल होते हैं, सेल का नाम क्या है, लेडिक सेल्स। सेल का नाम क्या था, टेस्टिस में सेल्स होते हैं, उन सेल का नाम क्या मैंने बताया था, लेडिक सेल्स। याद आ रहा है किसी को, लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स जो होते हैं वो करते हैं रिलीज लेडिक सेल्स, ठीक है। तो ये जो है हार्मोन जो है आईसीएचएच हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, टेस्टिस के लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल, तभी तो उसका नाम रखा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम रखा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये लेडिक सेल्स जो होंगे, ये आईसीएचएच जो होगा इंटरस्टिशियल सेल्स पर एक्ट करेगा या लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा। तो आईसीएचएच क्या, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा और फिर क्या रिलीज कराएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराएगा। कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलो, टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन को रिलीज करवा देगा ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बात किस किस को समझ में आ गई, चैट पर बताते जाओ। देखो एक सेकंड में आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर सुनना ढंग से, ठीक है। जिन्होंने पुरानी नहीं देखी है क्लास, उनको नहीं आएगा, है ना। रेगुलर क्लास लो, उनको आएगा, ठीक है। अब सुनो, देखो भाई क्या बोला मैंने, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये फीमेल में क्या करवाता है, ये जो है फॉलिकल को फुटवा करके, अंडा रिलीज करवाता है। फिर उसी फॉलिकल को जुड़वा देता है, और उस जुड़वाने के बाद उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये फीमेल में तो एलएच ने ये काम कराया, एक तो ये मेंटेन करेगा इसको कॉर्पस लूटियम को, और दूसरा उसने पहले जो फटवाया था उसको, वो अंडा रिलीज करवाया था, तो ये ओव्यूलेशन करवाया था, ठीक है। आ गई बात समझ में। और दूसरा बेटा, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आईसीएचएच कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे, ठीक है। सर क्यों कहेंगे आईसीएचएच, क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटा ये जो है टेस्टिस के अंदर एक सेल होते हैं जिनका नाम होता है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये आप आगे पढ़ोगे, आपके हायर क्लास में पढ़ोगे पूरा डिटेल में, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं, आईसीएसएच जो होगा इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा या लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और कौन सा हार्मोन निकलवाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकलवाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का क्या है, एंड्रोजन है। ये बात ध्यान में रखनी है। आ गई बात समझ में, अब आ गई। अब अपन पढ़ रहे हैं मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किससे निकलता है ये बीच वाला देख रहे हो, पार्स इंटरमीडिया, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये एपी क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश लिखा है मैंने, है कि क्या लिखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या लिखा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या लिखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ये है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब सुनो, ये क्या करवाता है, ये बीच वाला पोर्शन क्या है, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये कौन सा है, पार्स इंटरमीडिया है। ये क्या रिलीज करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, यहाँ से एमएसएच रिलीज होगा। एमएसएच जो होगा वो स्किन पर जाएगा, ये क्या चीज है, स्किन है, ठीक है। और ये स्किन के जो सेल्स है ना, स्किन के सेल्स कौन से हैं, मेलानोसाइट। कौन से सेल्स है, स्किन के कौन से सेल्स हैं, मेलानोसाइट, मेलानो मेलानोसाइट। उन मेलानोसाइट पे क्या करवाएगा, मेलानिन पिगमेंट रिलीज करवाएगा, ठीक है। मेलानोसाइट से कौन से पिगमेंट रिलीज कराएगा, मेलानिन पिगमेंट रिलीज करवाएगा। और फिर उसके स्किन का कलर वगैरह आएगा, स्किन ये क्या करेगी, स्किन को कलर देगी, स्किन पिगमेंटेशन करवाएगी। क्या करवाएगी, स्किन पिगमेंटेशन करवाएगी, ये करवाती है स्किन पिगमेंटेशन। आ गई बात समझ में। तो स्किन का जो कलर है वो किसकी वजह से है, वो आपके
इस हार्मोन की वजह से, जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलेनोसाइट। आ गई बात समझ में? क्या बोला, एक बार सुनना ढंग से सारे बच्चे, है ना, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सुनना, मैं एक बार जो है फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसके बीच में ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, आपको अलग से ही दिख रहा होगा, आपको अलग से ही पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है, पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्किन पर जाता है, और स्किन में सेल्स होती हैं, स्किन में सेल्स होती हैं जिसका नाम होता है मेलेनोसाइट सेल। कौन सी सेल होती है? मेलेनोसाइट सेल। इन मेलेनोसाइट सेल्स में, स्किन की मेलेनोसाइट सेल्स में ऊपर ही होती है मेलेनोसाइट सेल्स, और मेलेनोसाइट सेल्स में क्या करवाता है, मेलेनिन पिगमेंट बनवाता है। उस मेलेनिन पिगमेंट से क्या होगा, कलर आएगा स्किन का। क्या आएगा? कलर आएगा स्किन का। आ गई बात समझ में? तो ये सारा का सारा ये कलर लाता है स्किन को। ठीक है, कौन सा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस किस को ये बात समझ में आ गई, चैट पर बताओ। देखो बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं यहाँ पर, पार्स नर्वोसा पार्ट भी कहते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से कौन से दो हार्मोन रिलीज करवाए थे मैंने, याद होगा आपको, कौन कौन से? एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये सारे के सारे हार्मोन रिलीज होंगे। या फिर वेसोप्रेसिन ना लिख के आप एडीएच लिखो। क्या लिखोगे? एडीएच लिखो, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा, है ना। तो अब देखो, ठीक है, ये अब ये बात ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिन जो है बेटा, ये क्या करवाता है, समझना, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। देखो बेटा, यहाँ पर ये है बेटा बच्चेदानी। ये क्या है बेटा? बच्चेदानी। यहाँ पर बच्चा रहता है बेटा, यहाँ पर बच्चा जो है, कहते हैं ना, बच्चा अभी पेट में हाथ लगाते हैं मदर के, तो यहाँ पर बच्चा है, कहते हैं ना, तो वो पेट फूल जाता है, बच्चा हो रहता है, तो यहाँ पर रहता है एक्चुअल बच्चा, पेट में नहीं रहता। अपन गलत बोलते हैं कि पेट में बच्चा है। ये जैसे हम, कोई हो गया प्रेग्नेंट है तो कहते हैं चाची को पेट में बच्चा है। चाची के पेट में थोड़ी बच्चा है। अगर चाची के पेट में बच्चा होगा तो जो खाना खाओगे वो पेट में जाएगा, और बच्चे के पेट में बच्चा भी खाएगा क्या? वो ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो बच्चा पूरा गीला हो जाएगा, चाची जो खाना खाएगी। तो कभी भी पेट में नहीं होता खाना, बच्चा, पेट में क्या होता है, सुनो, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है बेटा, वो होता है बच्चेदानी में, यानी यूटरस में। यूटरस को कहते हैं बच्चेदानी, बच्चेदानी में। ठीक है, यूटरस में होता है, कौन बेटा? ये। ठीक है, और बेटा यूटरस में अगर अपन बात करें, तो यूटरस बच्चेदानी है, इसमें बच्चा होगा बेटा, ये है बच्चा। ठीक है, ये बच्चा है बेटा। ठीक है, और बेटा अब ये बच्चा मान लो फुल हो चुका है, ग्रो बिल्कुल अच्छा हो चुका है, 9 महीने हो गए इस बच्चे को। कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए इस बच्चे को, बढ़िया जो है, बड़ा बढ़िया हो गया ये। अब इसको निकालना है। तो बेटा ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स है ना, ये मसल्स दिख रहे हैं, ये वाले मसल्स लाल कलर के, बहुत ज्यादा खतरनाक वाले, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ये। इन मसल्स को क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ये। कौन कौन करवाएगा कॉन्ट्रैक्ट? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आई बात समझ में? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, सुनो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, समझना इस बात को, मान लो ये जो ये है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बच्चा नीचे गिर जाएगा, बच्चा नीचे आएगा। क्या आएगा बेटा? बच्चा नीचे आएगा, बच्चा नीचे आएगा। और उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? इसको अपन क्या कहते हैं, जब बच्चा नीचे, चाइल्ड बर्थ हो गया, तो चाइल्ड बर्थ कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन करवा रहा है बेटा। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कई बार इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्थ करवाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बर्थ हार्मोन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये बर्थ कराता है। कैसे बर्थ कराता है, समझ में आ गया ना? ये जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी के को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। बच्चेदानी जो है, या यूट्रस की बॉल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बच्चा नीचे गिरेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, तो बच्चा जो होगा वो नीचे गिर जाएगा, बच्चा नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो इस तरीके से कौन वो होता है। ठीक है, दूसरा ये क्या करवाता है बेटा?
मिल्क को बनवा कौन रहा था? प्रोलैक्टिन। मिल्क को रिलीज कौन करवा रहा है? ये मिल्क है बेटा, ये मिल्क है, ठीक है। मिल्क को रिलीज कौन करवा रहा है? मिल्क को रिलीज कौन करवा रहा है? मिल्क इजेक्शन, इजेक्शन यानी रिलीज। मिल्क रिलीज कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन के दो काम हो गए, एक तो चाइल्ड का बर्थ करवाना और दूसरा मिल्क रिलीज करवाना, मिल्क रिलीज करवाना। मिल्क रिलीज करवाता है ये, ठीक है। तो ये मिल्क रिलीज करवाता है कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और कोई कोई ये बता सकता है कि मिल्क को बनवा कौन रहा था? अभी अभी अपन ने पढ़ा, मिल्क मिल्क फॉर्मेशन कौन कर रहा था? चैट पर बताओ, मिल्क फॉर्मेशन कौन कर रहा था? कौन सा हार्मोन कर रहा था? देखिए किसको पता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो था क्या कर रहा था? मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। लेकिन मिल्क को बनवा कौन रहा है? मिल्क को रिलीज कौन करवा रहा है? मिल्क को निकलवा कौन रहा है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा करके जो है रिलीज, मतलब जो रिलीज कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करवा रहा है। आ गई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। और बेटा आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई बेटा? वेसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि क्या करता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन करवाता है। और सोडियम एब्जॉर्प्शन होगा तो सोडियम को प्यार कौन करता है? वाटर। तो वाटर का भी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। किससे? किडनी में से। समझ के चलो, क्या? किडनी में से वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। किडनी से, या किडनी में अगर तुम्हें पता हो तो मैंने तुम्हें किडनी बताया था, नेफ्रॉन्स, डीसीटी, ठीक है। जो आए हुए थे उस वक्त उनको मैंने बताया था किडनी में एक जो नेफ्रॉन्स होते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। जो नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। उस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या करवाता है? वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और किसमें एब्जॉर्प्शन करा के किसमें डालता है? ठीक है, किसमें करवाता है? डालता है बेटा ये पानी में डलवाता है ये, ठीक है, या ब्लड में डलवाता है ये, ठीक है। ये ऐसे समझ के चलो सिंपल भाषा में कि किडनी है, किडनी में क्या है? किडनी ये है, किडनी में क्या है बेटा? किडनी से इसने क्या करवाया? ब्लड में डलवा दिया। क्या डलवा दिया? ये ब्लड है। किडनी से इसने क्या डलवा दिया? सोडियम को एब्जॉर्ब करवा दिया, ब्लड में डाल दिया सोडियम, ठीक है। किससे डाल दिया? किडनी से जितना भी मतलब सोडियम था सारा का सारा ब्लड में डलवा दिया, ठीक है। किस में डलवा दिया? पानी भी ब्लड में डलवा दिया, ठीक है। तो ब्लड में क्या हो गया? ब्लड में क्या हो गया? पानी और सोडियम आ गया, पानी और सोडियम क्या आ गया? तो इससे क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। और बेटा क्या होगा? वाटर लॉस कम होगा। किडनी क्या करता है? किडनी क्या करता? नहीं तो ये सोडियम और वाटर को कहाँ भेज देता? फेंक देता बेटा, यूरिन में डाल देता। किस में डाल देता? यूरिन में डाल देता। लेकिन जो है ये हार्मोन ने क्या किया? ये देखो किडनी क्या करता? किडनी के पास आया सोडियम, आया वाटर आया, तो ये किडनी क्या करता? यूरिन में डाल देता, यूरिन में पानी को फेंक देता। लेकिन ये एडीएच हार्मोन है बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि बेटा ये क्या हार्मोन क्या करता है? यूरिन में पानी नहीं जाने देता, यूरिन को कंसंट्रेटेड रिलीज करवाता है, गाड़ी निकलवाता है यूरिन। कैसे निकलवाता है? गाड़ी यूरिन निकलवाता है। और सारा का सारा पानी, पानी बहुत जरूरी है बेटा, पानी ही जीवन है बेटा। तो पानी को और सोडियम को कहाँ पर डलवा देता है? ब्लड में डलवा देता है। किसमें डलवा देता है? ब्लड में। तो इससे पानी की कमी नहीं होती बेटा, वाटर लॉस से बचाता है हमें। किससे बचाता है बेटा? वाटर लॉस से बचाता है, ठीक है। तो ब्लड में आ गया पानी, यानी बॉडी में आ गया, अब ये बॉडी पार्ट्स को मिलता रहेगा पानी, ठीक है। अगर ब्लड में पानी आ गया बेटा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा बेटा। क्या बढ़ेगा? बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मान लो बेटा अगर ये एडीएच हार्मोन ना हो, ये किसने करवाया? ये काम किसने करवाया? एडीएच हार्मोन ने। यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, एडीएच ने। अगर मान लो बेटा एडीएच की कमी हो जाए, ये एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए, तो सारा का सारा जो पानी पियोगे तुम वो किडनी में आएगा, और किडनी क्या, सारा का सारा पानी जो होगा वो यूरिन में रिलीज हो जाएगा। निकलो भाई। अब अगर वो कम हुआ तो बेटा अगर आप क्या करते जा रहे हो? बार बार पानी पी रहे हो और यूरिन में निकल जा रहा है, बार बार पानी पी रहे हो और यूरिन में निकाल रहे हो, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। और 10 लीटर तक पानी निकाल दोगे तुम। कितना लीटर? 10 लीटर तक पानी निकाल के रख दोगे। इस कंडीशन को कहते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस।
वो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, 10 लीटर पानी निकाल दोगे तुम, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, पानी निकलता ही जा रहा है। तो ये 10 लीटर तक पानी निकाल दोगे, इसको कहते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस। इसे क्या कहते हैं, 10 लीटर वाटर रिलीज कर दोगे, इसे क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या लगेगी, तुम पानी की बहुत प्यास लगेगी, पानी की जबरदस्त प्यास लगेगी डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। बेटा डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस अलग चीज है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, पानी की बहुत प्यास लगती है और पानी निकालते भी जाते हैं। और इसमें ये किसमें क्यों होता है बेटा, एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से। किसकी वजह से, एडीएच की कमी की वजह से, एडीएच की कमी की वजह से, एडीएच की कमी की वजह से ऐसा होता है। आ गई बात समझ में। तो ये बात समझ में आ गई क्या बताया मैंने। देखो ढंग से सुनना अब एक बार, क्या बोल रहा हूं मैं, कि बेटा एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है, ये क्या करवाता है, किडनी में से, किडनी जो है सारा का सारा पानी जो है वो यूरिन में निकाल देती, ठीक है। लेकिन जो है किडनी में से ये क्या करवाता है, किडनी में से सारा का सारा सोडियम और पानी ब्लड में डलवा देता है। किस में डलवा देता है, ब्लड में डलवा देता है सारा का सारा पानी। तो बेटा लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, लॉस ऑफ वाटर से क्या करता है, बचाता है, लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, बचाता है, ठीक है। कौन, ये हार्मोन, ठीक है। आगे बात समझ में। और मान लो अगर ये एडीएच की कमी हो गई, अगर मान लो ये इस हार्मोन की कमी हो गई, इस एडीएच हार्मोन की कमी हो गई, तो बेटा सारा का सारा जो किडनी है, जो सारी की सारा जो पानी है, किडनी क्या कर देगी, यूरिन में डाल देगी। ये यहाँ से तुम पियोगे, तुम्हें थर्स्ट लगेगी, क्या लगेगी, ये बेटा डायबिटीज मेलाइटस है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस कहोगे या इंसिपिडस कहोगे, मैंने जबरदस्ती बोला मेलाइटस। मेलाइटस बेटा वो शुगर प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज वाली शुगर प्रॉब्लम जो होती है, उसमें तो यूरिन में शुगर आने लगती है, वो होती है डायबिटीज मेलाइटस। जो होती है शुगर की बीमारी, वो अलग चीज होती है, वो अलग डायबिटीज है। ये डायबिटीज कौन सी है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है बेटा। ये कौन सी है, ये तुम पढ़े लिखे लोग हो तो ये बात ध्यान रखना कि डायबिटीज दो तरीके की होती है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस, दो तरीके की वो होती है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होती है, उसको भाल प्रॉब्लम आएगी यूरिन की, उसको पानी की बहुत प्यास लगेगी, जबरदस्त थर्स्ट होगी बेटा, थर्स्ट, जबरदस्त प्यास लगेगी पानी की, जबरदस्त क्या लगेगी, प्यास लगेगी, थर्स्ट होगा, पानी की बहुत प्यास लगेगी। और पानी की प्यास लगने से क्या होगा, पानी की प्यास लगेगी और क्या होगा, पानी जो होगा वहां से वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, पानी जो होगा वो कहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से ये डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, ये वो हो गया, ठीक है, थर्स्ट हो गया, ठीक है। तो जबरदस्त प्यास लगेगी और जबरदस्त पानी को रिलीज कर दिया जाएगा, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, जबरदस्त पानी को रिलीज कर दिया जाएगा यूरिन में ही। जितना पानी लेता जाएगा पानी निकालता जाएगा, पानी लेता जाएगा पानी निकालता जाएगा, ब्लड में कोई पानी नहीं आएगा। आ रही बात समझ में, तो ऐसा होगा। या ये आ गई बात समझ में, चैट पर बताते जाओ, ठीक है। हार्मोन फ्रॉम हार्ट एंड किडनी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना बेटा कि हर्ट जो है, ये हर्ट है, पर मैंने आपको बताया था हर्ट की आर्टरी में, हर्ट की एट्रियम में, ये एट्रियम है बेटा, ये क्या है, एट्रियम है। ये दो होते हैं एट्रियम, या फिर कहो एट्रियम कहो, या ये भी एट्रियम है, दो एट्रियम और नीचे वाले दो वेंट्रिकल, मैं बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। दो वाले नीचे क्या है, ये दो वेंट्रिकल है, ठीक है, दो ऊपर एट्रियम है, ठीक है। तो ये एट्रियम में से क्या होता है, एट्रियल कहलाता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये क्या कहलाता है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एएनएफ, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है ये रिलीज करेगा, कौन रिलीज करेगा, एएनएफ रिलीज कर देगा। एट्रियम क्या रिलीज करता है, एएनएफ, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पे आ जाओ बेटा तुम लोग, इस पे आ जाओ, इस पे बना पड़ा देखो, देखो भाई, ये हर्ट दिख रहा है, ये हर्ट है, तो ये हर्ट का ये एट्रियम है, ये कौन सा पार्ट है, एट्रियम, ऊपर वाले दो चैम्बर क्या कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। अब ये एट्रियम क्या रिलीज कर रहा है, एएनएफ रिलीज कर रहा है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज कर रहा है। अब ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो होगा वो क्या करवाएगा, मैंने आपको बताया था, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर आपको कैसे याद रखना है,
इससे याद रखना, रिवीजन हो रहा है बस आपका, पहले बता चुका हूँ ये जब मैंने हर्ट पढ़ाया था तो। ठीक है, क्या बताया था कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है, एट्रियल यानी एट्रिया से निकलता है ये हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन है एक एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक। नाइट्रियूरेटिक मतलब सोडियम एक्सक्रीशन होगा यूरिन के अंदर, क्या करवाएगा ये, सोडियम को एक्सक्रीट करवाएगा यूरिन के अंदर। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, सोडियम और पानी क्या है, भाई भाई है, क्या है, भाई भाई। जहां सोडियम जाएगा वहां पर क्या जाएगा, पानी जाएगा। अगर आप सोडियम को क्या करवा रहे हो, एक्सक्रीट कराते हो यूरिन के अंदर, अगर आप सोडियम को क्या करवा रहे हो, एक्सक्रीट करवा रहे हो यूरिन के अंदर, जब सोडियम निकलेगा यूरिन के अंदर तो बेटा क्या, वो भी निकल जाएगा। सोडियम जब यूरिन के अंदर निकलेगा तो बेटा पानी भी तो उसके साथ साथ चले जाएगा यूरिन के अंदर। तो यूरिन के अंदर आपको क्या मिलेगा, यूरिन के अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, मैंने बताया था ना यूरिन के अंदर सारा का सारा जो होगा, सारा का सारा जो है पानी और सोडियम चला जाएगा यूरिन के अंदर। तो फिर उससे क्या होगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम जो होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम होगा, वो जो होगा ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कब रिलीज होता है ये फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कब रिलीज होता है, ये रिलीज होता है बेटा जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा हो। कब रिलीज होता है, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो रहा हो, बीपी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, बीपी बहुत ज्यादा हो गया जी, बीपी बहुत ज्यादा हो गया या ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, ब्लड में बहुत ज्यादा पानी पानी हो, ब्लड में क्या हो, बहुत ज्यादा पानी पानी हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये फैक्टर रिलीज होगा, ब्लड में क्या है, बहुत ज्यादा पानी पानी है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर रिलीज होगा और है ना क्या करवाएगा, ठीक है, ब्लड में बहुत पानी हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये वाला क्या फैक्टर कराएगा, एएनएफ रिलीज होगा एट्रियम ऑफ हार्ट से। और ये क्या करवाएगा, नेट्री यूरिया करवाएगा। नेट्री यूरिया मतलब जो सोडियम है और पानी जो है, वो जो सोडियम और पानी को क्या करवा दो, इसमें से पानी, वाटर, ये ब्लड है, ब्लड में से पानी और वाटर, ठीक है, पानी वाटर ये तो एक ही बात है, वाटर एंड सोडियम आयंस, उसको रिलीज करवा देगा ब्लड में से। और ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, अभी ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। हमको यही करना था, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करना था, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा था। या फिर दूसरा क्या करवाएगा, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स को फुलवा देगा, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, फुलवा देगा। जब ब्लड वेसल्स को फुलवा देगा तो मैंने बताया था प्रेशर कम हो जाएगा। जब ब्लड ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अगर ये ब्लड वेसल्स पहले पतली है, अब पतली जो होगी उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। एक पतला पाइप लो, एक मोटा पाइप लो, है ना, तो पतले पाइप पे क्या होगा, प्रेशर कम पड़ेगा। मोटे पाइप पर क्या होगा, प्रेशर जो होगा, पतले पाइप पर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, आप धार से निकलता है, होगा आपने देखा भी होगा, धार से निकलता है ना। और अगर आप वही उसी उसी जगह आप बड़ा पाइप लोगे तो प्रेशर जो पड़ेगा वो घट जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा इसमें। तो यहाँ पर भी ब्लड प्रेशर घट जाएगा अगर आप वेसो डायलेशन करोगे। वेसो मतलब ब्लड वेसल्स, और डायलेट करना यानी फुला देना, क्या कर देना, फुला देना। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो मेरे हिसाब से आपको समझ ही गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दो तरीके से अपन जो है बीपी या ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। या तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा पानी और जो यूरिया, पानी और वाटर जो है सारा का सारा रिलीज करा देंगे, एक्सक्रीट करा देंगे, यूरिन में बहा देंगे, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम करने से बीपी कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड, बीपी क्या होता है, वॉल्स पर, ये जो आर्टरीज है, ये जो वेन्स हैं, इस पे लगने वाला जो जो ब्लड प्रेशर लगा है उन वॉल्स पर, इन वॉल्स पर, उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। तो जब ब्लड ही कम हो गया तो लगने वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि ब्लड वेसल्स जो है इनको फुला दो। जब आप फुला दोगे तो ब्लड जो होगा वो ज्यादा प्रेशर से नहीं रिलीज होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा, तो ब्लड प्रेशर इससे भी रिलीज होगा। अल्टीमेटली अपन को क्या कम करवाना था, ब्लड प्रेशर कम करवाना था। और हमने जो है दो तरीके का अपनाया, ये दो दो तरीके अपन ने अपना दिए, एक तो नेट्री यूरिया और एक वेसो डायलेशन, दो तरीके अपनाए। एक इसके समझ में आ गया, चैट पर बताओ, बाकी सारे जा सकते हैं, है ना। ये अपन आगे अगला टर्न पर पढ़ेंगे।